का दोपहर के 1 बजने वाले हैं। ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दौसा से ये बड़ी खबर है, चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलने वाली खबर आपको बता दें। मरीजों से दूरी बनाई गई और एम्बुलेंस से माल की ढुलाई की जा रही है। जी हां, एम्बुलेंस के जरिए धड़ल्ले से जूते और चप्पल की ढुलाई हो रही है। जयपुर से व्यापारी का सामान लोड किया जाता है और दौसा में से खाली कराया जाता है। चिकित्सा व्यवस्था में गोरख धंधे का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले से हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एम्बुलेंस की मदद से सामान की ढुलाई की जाती है। इसमें मरीजों को पहुंचाने के बजाय जूते और चप्पल लादे जाते हैं। ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली, और ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि चिकित्सा मंत्री के गृह जिले से सामने आई। ऐसे में ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है। बड़ा सवाल कि क्या कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है, प्रशासन कहां है? और जब यहां पर मरीज बीमार होते होंगे तो मरीज अस्पताल कैसे पहुंचते होंगे जब यहां पर एम्बुलेंस इस तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है? तो प्रदेश में आए दिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने से कई मरीजों की मौत होती चली जा रही है। कोई शिकायत करे तो एम्बुलेंस का टोटा कहकर इसे टाल दिया जाता है, लेकिन गंभीर बात है कि इस तरीके के मामले को टाल दिया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो चिकित्सा मंत्री के गृह जिले से सामने आई हैं, जो वाकई परेशान करने वाली हैं, जो चिकित्सा में गोरख धंधे की पोल खोल रही हैं। तस्वीरें दौसा की हैं, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि जो एम्बुलेंस मरीजों को मिलनी चाहिए वो आजकल व्यापारियों का माल ढोने में लगी हैं। एम्बुलेंस से व्यापारियों के जूते चप्पल ढोए जा रहे हैं, वो भी राजधानी जयपुर से दौसा तक। किसी जागरूक व्यक्ति ने एम्बुलेंस का पीछा कर ये वीडियो शूट किया है। वैसे तो एम्बुलेंस मरीजों को लाने और ले जाने में काम आती है, लेकिन दौसा में माल ढोने भी काम आती है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर जब हम उस एम्बुलेंस पर पहुंचे जिस एम्बुलेंस के नंबर उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो RJ 29 PA 2851 यह एम्बुलेंस है जिस पर लिख रखा है विधायक कोष श्री मुरारी लाल मीणा विधायक दौसा की ओर से ये विधायक कोष से दी गई है। और इस एम्बुलेंस में मरीज नहीं बल्कि काफी माल था, और माल में भी ये बताया जा रहा है कि जयपुर से ये माल लेकर आया गया था। इसमें बड़े बड़े बोरे थे जो पूरी एम्बुलेंस में भरे हुए थे और इसको अब जिला अस्पताल में लाया गया है। जब पूछा गया कि वीडियो कब का है तो जानकारी में आया कि वीडियो कल का है, और दूसरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया था। हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और किस तरह की आपको सूचना मिली थी, आपने कैसे बनाया? सर, मेरा नाम रामनिवास मीणा है और मुझे मुखबिर की सहायता सूचना मिली थी। 28 RJ 29 PA 2851 के अंदर माल भरा गया है, जयपुर से माल लाया जा रहा है। हमने इसकी गाड़ी का पीछा किया और वहाँ पे जाके देखा तो कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे गाड़ी खड़ी होने की सूचना मिली थी, और हमने वहाँ जाके देखा तो इसमें से माल उतारा जा रहा था और माल लोड किया हुआ था। इसमें हमने पूछा कहाँ से आया तो उसने बताया कि जयपुर से माल लेके आए हैं। क्या क्या भरा हुआ था उसमें? इसमें चप्पल जूते थे, सप्लाई में आए थे चप्पल जूते। तो मतलब क्या ये कांटेक्ट कर लेते हैं व्यापारियों से, क्या होता है ये? अब ये कन्फर्म हमको पता है ना। फिर आपने ये वीडियो बनाने के बाद किसको सूचना दी? हमने वीडियो बनाने के बाद में इंचार्ज साहब को सूचना दी और PMO साहब को सूचना दी। अब देखते हैं आगे जो भी है। बिल्कुल, ये साथी ड्राइवर हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं, और दूसरे जो ड्राइवर हैं जो कल इस एम्बुलेंस पर थे उन्होंने इस तरह का घटनाक्रम किया है। बताया जा रहा है कि ये कल का ही मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के हरकतें एम्बुलेंस के जो चालक हैं उनके द्वारा की गई हैं और उसी के बाद में ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन गंभीर सवाल उठता है कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले दौसा में इस तरह की तस्वीर सामने आएंगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। एक और तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहते हैं कि पूरे देश में सबसे अच्छा चिकित्सा व्यवस्थाएं राजस्थान में है, और दूसरी ओर इस तरह की पोल खोलते हुए तस्वीरें निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो एम्बुलेंस से माल ढुलाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एम्बुलेंस से पेशेंट्स को नहीं बल्कि जूते चप्पल ढोए जाते हैं।
और इस बीच एक और बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर देखने को मिला है। एम्बुलेंस में जूते चप्पल ढोने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एम्बुलेंस चालक जाहिद खान की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर को पीएमओ ने हटा दिया है। एम्बुलेंस मामले में जांच टीम भी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो पूरे मामले पर जांच के बाद मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, कई सवाल उठाए गए और इसे लेकर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। एम्बुलेंस ड्राइवर को उसके काम से हटा दिया गया है। पीएमओ ने ये बड़ा एक्शन लिया है और बताया जा रहा है कि आगे अगर इस पर जांच की जाती है, मामला संगीन पाया जाता है तो इसे लेकर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। ये वायरल वीडियो वायरल हुआ है, उसको क्या है कि अभी प्राथमिक तौर पर जो एनजीओ के माध्यम से जो ड्राइवर लगाए जाते हैं उनको हम तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच कमेटी के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मुकदमे की जरूरत पड़ी तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ। नहीं, वो गंभीर घटना है। मेरी भी नोटिस सुबह मैंने देखा, पता लगा तो उसको तो तुरंत प्रभाव से हटा दिया है और इसकी जांच कमेटी गठित करके इसकी पूरी इंक्वायरी करा ली जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, परेशान करने वाली ये तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस में मरीजों को नहीं बल्कि सामान को ढोया जाता है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस की कोर्ट में पेशी हुई। लॉरेंस के वकील ने कोर्ट में याचिका लगाई है। वकील दीपक चौहान ने लॉरेंस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। खुली जीप में लॉरेंस को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस लेकर गई थी और इसे लेकर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। पंजाब हाईकोर्ट के सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश है, ऐसा वकील ने कहा है। कमांडो और पुलिस के जाब्ते के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही पेशी की जाए। पुलिस पर पंजाब हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। लॉरेंस की सुरक्षा के लिए कोर्ट के आदेशों की पालना होगी। जवाहर सर्किल थाने में ही चिकित्सकों का दल चेकअप करेगा। चेकअप के लिए विशेष डॉक्टर्स की टीम भी गठित की गई है और पुलिस ने लॉरेंस की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट भी पेश कर दिए हैं। तो वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई जहां पर कई बड़े सवाल पुलिस पर भी उठाए गए। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जवाब पुलिस की ओर से पेश किए गए? बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि वीसी के जरिए ये सुनवाई होनी है, अधिवक्ता कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन जिस कोर्ट में सुनवाई होनी है वहां न्यायाधीश अभी कोर्ट में पहुंचेंगे, उसके बाद ये शुरू हो पाएगी। चूंकि इस सुनवाई से पहले जो है यहाँ पर सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और जैसे ही जो न्यायिक अधिकारी कोर्ट में पहुंचेंगे अदालत में तो ये सुनवाई शुरू हो पाएगी। क्योंकि ये मामला आज 7 दिन रिमांड पूरे हो चुके हैं और रिमांड पूरे होने के बाद जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई की जो है फिर से इस मामले में आगे सुनवाई के लिए समय मांग सकती हैं। वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता हैं वो चूंकि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने याचिकाएं लगाई हैं और जो इस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। चूंकि पहले याचिका लगी हुई है और कुछ रिकॉर्ड भी जो है मांगा गया है, तो अब जैसे सुनवाई शुरू होगी उसके बाद जो तथ्य आएंगे। अब चूंकि राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर के जो रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट कोर्ट में आई है और उसमें जो पुलिस ने कहा है कि इनकी सुरक्षा के संबंध में जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना की जा रही है। लेकिन लॉरेंस के जो वकील है वो कह रहे हैं कि इसकी पालना नहीं की गई है और जब मेडिकल चेकअप के लिए लेके गए उस दौरान वहां पर पुलिस भी मुस्तैद नहीं थी। अभी किस तरीके से जवाब पेश करने की तैयारी पुलिस की ओर से, क्या कुछ कहा जाएगा पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लॉरेंस के वकील हैं दीपक चौहान, उन्होंने कोर्ट में ये लॉरेंस से वार्ता करने के बाद याचिका लगाई थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई ने उनको ये बताया था कि जिस तरीके से मेडिकल चेकअप। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। टोंक से ये बड़ी खबर है, जयपुर को 2 दिन बिसलपुर का पानी नहीं मिलेगा। रेणुवाल मांझी सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में रखरखाव का काम चल रहा है और इसके चलते 2 दिनों तक के लिए शटडाउन रहने वाला है।
कल से लेकर सुबह 3 बजे से 26 फरवरी सुबह 3 बजे तक ये शटडाउन रहेगा और तकरीबन 40 लाख की आबादी से प्रभावित होने वाली है। तो जयपुर को 480 MLD पानी की रोजाना सप्लाई होती है, जो 2 दिनों तक बाधित रहने वाली है। और झुंझुनू से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजू ठेहट हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। हत्याकांड में शामिल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी मनीष उर्फ बचिया को दबोच लिया है। मुख्य आरोपियों को हथियार ये सप्लाई किया करता था। छावनी में पूरे खेतड़ी थाना को तब्दील कर दिया गया है और 4 थानों की पुलिस, QRT कमांडो, हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। तो हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि वही आरोपी है जो लोगों को हथियार सप्लाई किया करता था। मुख्य आरोपियों के लगातार ये संपर्क में था और इसी ने हथियार सप्लाई किए थे। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। देखिए, अभी दिसंबर महीने में सीकर में राजू ठेहट की गैंगवार के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये 5 जन जो अलग अलग जगह के हरियाणा के थे, कुछ ये हमारे राजस्थान के थे, इन लोगों ने मिलकर के और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसमें जो ये अपराधी जब मार करके भागे थे तो इन्होंने ये रूट हमारा इलाका चुना था। हम नाकाबंदी पूरे, चूंकि राजस्थान में चल रही थी तो और हमारे जिले में रेंज में झुंझुनू में भी चल रही थी, बबाई चेक पोस्ट पे हम ये श्रेणी की नाकाबंदी मैं खुद कर रहा था। तभी एक क्रेटा गाड़ी में ये बदमाश हमारे यहाँ आए थे, तो नाकाबंदी देख करके जब भागे तो हरडिया में इन्होंने फायर किए थे। तो हत्याकांड में शामिल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज डीजीपी उमेश मिश्रा क्राइम की बैठक लेंगे। मीटिंग में डीजीपी उमेश मिश्रा शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। मीटिंग में प्रदेश में हुए अपराधों की समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और मीटिंग में सभी रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर, जिला एसपी भी शामिल होंगे। तो कई बड़े अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है उसे लेकर समीक्षा की जाएगी और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिम से निकल रहे पहलवान पर हमला हुआ है। 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। फायरिंग में लाला पहलवान बुरी तरह से जख्मी हुआ है। घायल पहलवान को बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 गोलियां लगी हैं। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। तो वहीं मंत्री सुभाष गर्ग ने डीजीपी उमेश मिश्रा से इसे लेकर बातचीत भी की और कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है। डीजीपी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को इस पूरे मामले को लेकर चिन्हित कर लिया गया है। बदमाशों के तांडव की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पहलवान पर कुछ बदमाशों ने लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया, फायरिंग भी की गई, जिसमें 5 गोलियां पहलवान को लगी हुई और फिलहाल पहलवान की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब पुलिस घटना के बाद मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। लाला पहलवान निवासी अना फायर आर्म्स इंजरी से घायल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। से पूछताछ की जा रही है और मौके पर दूसरी टीम भेजी हुई है। आरोपियों को पता लगते ही कार्रवाई की जाएगी। सर, काम की घटना है? होटल अमर के सामने एक जिम है, उसमें जिम करके बाहर निकल रहा था। उस समय लाला गाड़ी में बैठने को हुआ, उस समय गोली मारी गई। 6-7 आदमी बताए हैं जिन्होंने फायर आर्म से फायर करके गोली मारी। तो पहलवान पर हमला और इसमें कई सुलगते सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान कई बड़े सवाल उठाता है। सवाल ये है कि क्या भरतपुर में कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या भरतपुर में बदमाशों को किसी की शरण मिली हुई है?
सवाल ये भी अहम है कि भरतपुर जिले में आए दिन वारदातों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, सड़क पर बस पलट गई। कई यात्री बताया जा रहा है कि इस हादसे में घायल हुए हैं। तिवरी ओसिया सड़क मार्ग पर यह बस पलटी है। बस में सवार यात्रियों को चोटें भी आई हैं और हादसे से 12 से ज्यादा यात्री चोटिल हुए हैं। 5 लोग बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद से गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक की मौत हो गई। तो अब ये बस कैसे पलटी, क्या वजह इसके पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है कि इस हादसे में एक यात्री की मौत हो चुकी है। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। इटावा में गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। तो इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी चालक की लापरवाही के चलते एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इसके चलते बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। और झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हुआ है। बेकाबू होकर ये कार पेड़ पर जाकर टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगढ़ में जीएसएस के पास बस और बाइक की टक्कर हुई। टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। और दौसा से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रेलर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। 2.5 घंटे तक कैबिन में चालक तड़पता रहा। चालक का पैर कट गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया है। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस दौरान लोगों का गुस्सा भी बढ़ा हुआ था। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ। 11:30 के करीब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक बोलेरो भी थी जो चली गई। तो उसमें थोड़े दूल्हा दुल्हन थे जो बच गए, वो सेफली चले गए घर पे। और यहाँ पे क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पे पहुंचा है, 3 घंटे बाद पहुंचा है, जिसकी अभी तक कोई उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की है। और इसमें ओनली 2 बंदे आए हैं जो भी तफ्तीश के करने के तौर पे आए। ना तो अभी तक कोई क्रेन मंगाई गई है और ना भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प की गई है यहाँ पे। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। करौली से ये बड़ी खबर है, पुलिस ने बुजुर्ग को दस्तयाब कर लिया है। मासलपुर पुलिस ने बुजुर्ग को दस्तयाब किया है। 5 दिन पहले बुजुर्ग का अपहरण हुआ था। खेत में रखवाली करते समय बुजुर्ग का अपहरण हुआ था और महिला के कारण रंजिश को लेकर ये अपहरण किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल से बुजुर्ग को दस्तयाब कर लिया है। तो बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। बुजुर्ग का अपहरण हुआ था और पुलिस ने बुजुर्ग को दस्तयाब कर लिया है। और बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर हड़ताल को लेकर वकील संगठनों में 2 फाड़ देखने को मिल रहा है। वकीलों के एक गुट ने हड़ताल वापसी की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरा गुट लगातार कॉल ऑफ के फैसले के विरोध में है। निर्णय से नाराज उपाध्यक्ष जॉइंट सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है और टकराव को लेकर हाईकोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 18 फरवरी को वकील जुगराज की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। 6 दिन से लगातार इसे लेकर गतिरोध भी जारी है। परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है। तो लगातार 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। और जोधपुर से खबर है, जहां पर चाकू से हमला करने और पत्थर से सिर कुचलकर अधिवक्ता की हत्या करने के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। आज जालोर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। समाज सेवा करने वाले एक अधिवक्ता की सरेआम बाजार में चाकू से वार कर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात के बाद समाज के डर की स्थिति पैदा हो गई है। जोधपुर में 5 दिन पूर्व एडवोकेट जुगराज की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश के अंदर इन दिनों एडवोकेट न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट के साथ साथ में राजस्थान के विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन का दौर
जारी है। पिछले 5 दिनों से जो एडवोकेट है उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है और तमाम प्रकार की मांगों को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज जी चौहान का जिस तरह से मर्डर हुआ है, मतलब निर्मम हत्या की गई उनकी, उससे पूरा वकील समुदाय क्षुब्ध है और हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को फांसी दी जावे। साथ ही साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जावे। पिछले 5 दिनों से हम संघर्षरत हैं और केवल जालोर मुख्यालय नहीं, पूरे राजस्थान भर में हमारा वकील समुदाय आंदोलनरत है और हम आज भी हमारे साथी वक्ता श्री जुगराज जी का अंतिम संस्कार के लिए जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, हमारी जायज मांगों पर कोई सरकार की ओर से स्वीकृति जारी नहीं की जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। और अब बात कोटा की, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर के दौरे पर हैं। आज कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में मंत्री शांति धारीवाल घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अभियान के दौरान पदयात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है और कोटा के कुनाड़ी इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं और समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दे रहे हैं। नदी पार इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वो पदयात्रा कर रहे हैं और जगह जगह इस पदयात्रा का स्वागत भी हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ जो है शांति धारीवाल कुनाड़ी इलाके में अपने बेटे और स्थानीय पार्षद सहित अन्य लोगों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं और जगह जगह न केवल पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है बल्कि जो है यहाँ आतिशबाजी भी की जा रही है और जो लोग यह समस्या लाकर शांति धारीवाल के सामने रख रहे हैं उस समस्या का समाधान का निर्देश भी दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह इस पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है और जो है आतिशबाजी भी की जा रही है। मंत्री शांति धारीवाल के साथ उनके पुत्र अमित धारीवाल सहित कई जो है नेता शामिल हैं। शांति धारीवाल की जयकारे भी लगाए जा रहे हैं या बैनर लगाकर जो है लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बात जालौर की, जहां किसानों ने कांग्रेस नेता ओम सिंह राठौड़ पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जमीन पर जबरन कब्जा कर हड़पने का भी आरोप लगाया है। अब तो किसानों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब भद्राजून में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर दर्जनों परिवारों को बेदखल कर दिया गया। आरोप है ओम सिंह ने अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों को बेदखल किया, जिसके बाद परेशान किसान और महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप तो ये भी है कि अधिकारियों के साथ मिलकर गरीबों के मकान भी तोड़वा दिए गए। जमीन थी जिसमें इन लोगों ने आचार्य की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जब बघराजी मंत्री थे तब गलत तरीके से इन्होंने राजनीतिक का पावर से लेके, जब आचार्य की जमीन रोड पे थी तो उनको पीछे देके, तो जब आचार्य हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने बाकायदा आचार्य के पक्ष में फैसला दिया है और ये जो भी अतिक्रमण हटाया है प्रशासन के द्वारा हटाया गया, जहाँ पर मौके पे आप प्रशासन के अधिकारियों से पूछ सकते हो। मौके पे पूरा प्रशासन था जिसमें पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार, और जब मेरा नाम ले रहे हैं तो ये कुछ कास्ट के लोग हैं। जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से इनको राजनीति की देश भावना के कारण मुझे राजनीति में बदनाम करना चाहते हैं, जबकि वहाँ पर आज की तारीख में गवर्नमेंट के नाम की लैंड है, न तो किसी भी प्रकार के किसी आम आदमी की कोई लैंड नहीं है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 5 ओलखिया में सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने घर में ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में अंग्रेजी में लिखा है, फॉर माई एक्ट तहसीलदार एंड सत्ती रिस्पॉन्सिबल। परिजनों की शिकायत पर तहसीलदार और सत्ती नाम के व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर वकीलों में भी गुस्सा है। और फिलहाल यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।